जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और नए साल पे आपको तोहफा मिल चुका है हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के रूप में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हरियाणा पुलिस नोटिफिकेशन 2026 आउट। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1/1/2026। इसके अलावा ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कि कब से आपके फॉर्म ऑनलाइन शुरू होंगे। तो ये डेट गिवन है 1/11/2026, मतलब 11 जनवरी 2026 से आपके ऑनलाइन हरियाणा पुलिस के फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अंतिम तारीख क्या है आपको फॉर्म फिल करने की, तो ये है 25 जनवरी 2026 रात 11:59 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। इंपोर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। इंपोर्टेंट डेट दी हुई है किस इंपोर्टेंट डेट फॉर बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके लिए क्या गिवन है, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025। जो ईडब्ल्यूएस या फिर बीसीए बीसीबी के सर्टिफिकेट हैं वो 1/4/2025 या इसके बाद के बने होने चाहिए। और बिफोर द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट कौन सी है 25/1/2026, इससे पहले बने होने चाहिए। इंपोर्टेंट डेट्स फॉर डीएससी ओएससी कैंडिडेट्स। जो एससी कैटेगरी है वो फर्दर आगे डिवाइड की गई है सरकार के द्वारा ओएससी और डीएससी के अंदर, तो इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो देखते हैं क्या है। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड आफ्टर 13/11/2024, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है ओएससी और डीएससी के वो 13/11/2024 या उसके बाद के बने होने चाहिए। और बिफोर द क्लोजिंग डेट्स, और जो क्लोजिंग डेट है 25/1/2026 इससे पहले के बने होने चाहिए। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इशूड फॉर फैमिली मेंबर ऑफ ईएसएम। ईएसएम के लिए भी इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर दिया हुआ है सर्टिफिकेट इशूड रिन्यूड ऑन और आफ्टर 12/1/2025। जो ईएसएम के सर्टिफिकेट है वो 12/1/2025 के बाद के होने चाहिए या फिर बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट है हमारी 25/1/2026, इससे पहले के होने चाहिए। डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एचएसएससी वेबसाइट। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो एचएसएससी की वेबसाइट है वहीं से आपको क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा भाई। तो सेपरेटली बताया भी अलग अलग से। यहाँ पे क्या दी होगी, वेबसाइट दी होगी जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे एचएसएससी के एडमिट कार्ड। अब देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर और क्या गिवन है। देखिए डिटेल्स, चैप्टर 2 के अंदर डिटेल्स गिवन है। और जो कैटेगरी है 14/2024 इसके लिए भी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इसके अंदर दिया हुआ है द कैंडिडेट्स हु अर्लियर अप्लाइड इन एडवर्टाइजमेंट 14/2024 मस्ट अप्लाई फ्रेश फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। कि जिसने 14/2024 में अप्लाई किया था हरियाणा पुलिस के लिए उसने भी दोबारा से फॉर्म फिल करने हैं, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। अब डिटेल्स और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं और कितनी पोस्टें आई हैं। तो देखिए सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा कैटेगरी नंबर 1, तो इसके अंदर 4500 पोस्टें हैं। कैटेगरी बनाई गई है आगे, तो 4500 पोस्टें हैं कैटेगरी 1 में। तो इसके अंदर है मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। मेल कांस्टेबल के लिए 4500 पोस्टें आई हैं। तो इसमें जनरल के लिए 1620, डीएससी के लिए 405, ओएससी के लिए 405 और बीसीए के लिए 630, बीसीबी के लिए 360 और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 पोस्टें आई हैं। तो टोटल हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए 4500 पोस्टें आई हैं कैटेगरी 1 के लिए। इसके अलावा कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 है हमारे पास, इसके अंदर 600 पोस्टें आई है फीमेल कांस्टेबल के लिए। फीमेल कांस्टेबल के लिए यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं 600 पोस्टें।
तो इसके अंदर क्या है, जनरल के लिए 216, डीएससी के लिए 54, ओएससी के लिए 54, बीसीए के लिए 84, बीसीबी के लिए 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ईएसएम के लिए 42, ईएसएम डीएससी के लिए 6, ईएसएम ओएससी के लिए 6, ईएसएम बीसीए के लिए 12 और ईएसएम बीसीबी के लिए 18। तो देखिए फीमेल कांस्टेबल के लिए यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं 600 पोस्टें। कितनी है? 600 पोस्टें हैं फीमेल के लिए। फीमेल कांस्टेबल के लिए 600 पोस्टें निकाली गई हैं। इसके अलावा कैटेगरी 3, जो कैटेगरी 3 है, 400 पोस्ट फॉर मेल कांस्टेबल। इसके अलावा 400 पोस्टें इसके अंदर आई हैं। जो ये 400 पोस्टें हैं इसके अंदर क्या है, ये है जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। इसमें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो रेलवे के अंदर पुलिस होती है, तो वो भी हरियाणा पुलिस का ही उसके अंदर कुछ हिस्सा होता है। तो उसके लिए भी यहाँ से पोस्टें निकाली गई हैं, जो कि कितनी है, 400 पोस्टें। इसमें है ईएसएम, इसमें है जनरल के लिए 144, डीएससी के लिए 36, एससी के लिए 36, बीसीए के लिए 56, बीसीबी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40। ईएसएम जनरल के लिए 28, ईएसएम डीएससी के लिए 4, ईएसएम ओएससी के लिए 4, ईएसएम बीसीए के लिए 8 और ईएसएम बीसीबी के लिए 12 पोस्टें हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। 2.1 के अंदर क्वालिफिकेशन गिवन है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया सरकार ने सेट किया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो देखिए 10+2, या आपको 10+2 मतलब 12वीं क्लास होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। तो 12वीं पास आप होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत, मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर एनी हायर एजुकेशन। तो इसने बताया अभी, तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई हायर एजुकेशन है, मतलब डिग्री है, डिप्लोमा है। अब देखते हैं पे स्केल क्या रहेगा, 21,700 से 21,700। लेवल 3 के अंदर ये पोस्टें हैं। अब एज की बात करते हैं, तो एज है 18 से 25 फॉर ऑल सीटी ग्रुप सी क्वालिफाई कैंडिडेट्स 1/1/2026, मतलब 1/1/2026 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट 14/2024, जिसने 14/2024 में अप्लाई किया कैटेगरी नंबर 1 में और 2 में 18 से 25, तो जिसने भी 14/2024 में अप्लाई किया है और 1 तारीख 9वां महीना 2024 तक, तो उसकी एज उस समय 18 से 25 साल के बीच में थी। 18 से 25 साल के बीच में थी। दे हैव टू अप्लाई फ्रेश, तो उनको भी दोबारा से अप्लाई करना, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा इसके अंदर। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे गिवन हुआ है। जो मेल है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 183 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए छाती के अंदर, और 4 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा फुलाकर दिखानी होगी। नॉर्मल चाहिए 83 और उसमें 4 और जोड़ दे तो 87 हो जाता है। तो इतनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और 81 चाहिए भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए, और उसके अंदर भी फुलाव कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। फीमेल के लिए बात करें अभी, फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें पीएसटी होगा जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके अंदर रेस दी हुई है कि जो मेल है, मेल को 2.5 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी है 12 मिनट से पहले। फीमेल को 1 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी है 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई करनी है 5 मिनट में। तो ये आपका पीएमटी और पीएसटी है, तो ये आप आसानी से कर पाओगे अगर आज से आप शुरुआत कर दोगे। ये सबसे बेहतरीन तोहफा मिला है आपको नए साल पे एचएसएससी और हरियाणा की सरकार की तरफ से। और इसमें बताया हुआ है कि
जो एडिशनल वेटेज क्या रहेगा इसके अंदर, तो अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है एबीसी लेवल का तो उसको 1 2 3, एक ए ग्रेड का है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, अगर बी ग्रेड का है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर सी ग्रेड का है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये इसने बताया हुआ है। इसके अलावा सिलेबस जो आपका पेपर होगा फिजिकल क्वालिफाई करने के पश्चात वो होगा 97 मार्क्स का, 97 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इसके अंदर भी बताया हुआ है अभी जनरल स्टडी, जनरल साइंस, जनरल करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है एक तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा देयर शैल बी एट लीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड लिस्ट 20 क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे इसने बता दिया अभी कि 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के और 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे हरियाणा जीके के। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास्ड 12th एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो इसने बताया अभी कि जो आपका सिलेबस होगा वो 12वीं तक आधारित है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे बताया हुआ अभी जो आपका पेपर होगा OMR सीट बेस्ड होगा। सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।